ऐसा है, भरतपुर जिला व्यापार महासंघ ने जो गाइडलाइन राजस्थान सरकार ने जारी की थी, उस गाइडलाइन के तहत एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर व्यापार महासंघ के 4 पदाधिकारी थे और पदाधिकारियों से सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ। इन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बिगड़ना चाहिए, तो हमारे जिला अध्यक्ष संजीव गुप्ता जी ने ये कहा कि भाई ऐसा करो, जो अब तक मार्केट खोल रहे हैं, जो आपने कर रखे डेली बेसिस वाले मार्केट है, परचून है, पेट्रोल है या कोई भी सब्जी वगैरह है, इन सबको 11 बजे तक फ्री कर दो। 11 बजे बाद जो अब तक नहीं खुले हैं, 11 से 4, 11 से 3, आप पर अगर अधिकार है टाइम बढ़ाने का तो ये कर दो, और नहीं तो ये 3 दिन जो गाइडलाइन राजस्थान सरकार ने दी है उसके अनुसार तीनों दिन व्यापारियों को दुकानें खोलने दो, क्योंकि 45 दिन से जो दुकानदार दुकानों को बंद करके पड़ा हुआ है, जाली मकड़े वगैरह दुकानों को साफ कर लेगा और 8 तारीख को जो जनरल गाइडलाइन आने वाली है उसके आधार पर बिजनेस कर लेगा। लेकिन प्रशासन की हठधर्मता ये रही कि हमको नहीं सुना गया, हम उसका विरोध करके निकल आए और हमने कह दिया आपकी जो मर्जी है वो करिए, हमारा विरोध दर्ज करिए कि हम इस OD1 का विरोध करते हैं। हम सारे व्यापारियों को डिवाइजेशन रूल में नहीं लाना चाहते कि इधर की खुल रही है इधर की खुल रही, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। भरतपुर व्यापार महासंघ व्यापारियों के डिवाइजेशन का विरोध करता है, इसलिए OD1 का विरोध करता है। शहर अध्यक्ष भगवान दास बंसल। राज्य सरकार द्वारा जो नवीनतम गाइडलाइंस थी उसके अनुसार बाज़ारों को खोलने की अनुमति दी गई थी। चूँकि जिला हालांकि वर्तमान में येलो कैटेगरी में है और कोविड संक्रमण की दर धीरे धीरे घट रही है, तथा पूर्व में भी समस्त व्यापारियों एवं आमजनों द्वारा इस बारे में संपूर्ण सहयोग जिला प्रशासन को दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में कल मीटिंग की गई सभी वर्गों के लोगों के द्वारा, और हालांकि उनकी मांग ये थी कि पूरे बाज़ार को पूरे टाइम के लिए जो अनुमत समय है उसमें खोला जाए, लेकिन कोविड संक्रमण की जो गति है उसको धीरे धीरे कम करने के लिए तथा बाज़ारों में न उसमें भीड़ नहीं हो, इसलिए ये निर्णय लिया गया था कि भाई नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के हिसाब से मार्केट खोला जाए। व्यापारियों का इसमें आने की विरोध भी था और उनसे आपसी समझाइश भी की थी, और जो भी व्यापारियों की अन्य मांगें होंगी उसके हिसाब से उनसे आपस में वार्ता करेंगे। एवं सभी से अपील है कि अनावश्यक मार्केट में भीड़ नहीं करें, तथा आपके द्वारा जो सक्रिय सहयोग बाज़ारों को भीड़ नियंत्रण करने में प्रदान किया गया है उसको आगे भी आप बरकरार रखेंगे, ऐसी मेरी सभी से अपील है, आशा है। और मैं आपका सभी का इस बारे में किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। भरतपुर में आज का व्यापार संघ के आह्वान पर बाजारों को बंद रखा गया और कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेशों का विरोध किया गया। व्यापार महासंघ द्वारा बाजार में मुनादी कराकर सभी दुकानदारों से आग्रह किया गया कि वह शुक्रवार तक अपनी दुकानों को बंद रखें। व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सुबह 6 से 11 तक सभी पूर्व और कभी पश्चिम की जो दुकानें खोलने के जो आदेश दिए हैं, इससे दुकानदारों का कोई भला नहीं हो रहा है। दुकान 9 से 11 बजे तक मात्र 2 घंटे के लिए ही खुलेंगे। व्यापार महासंघ के आह्वान पर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। आज भरतपुर जिला व्यापार महासंघ के आह्वान पर भरतपुर शहर का संपूर्ण बाजार बंद रहा। पूरा 99% एक तरीके से बंद रहा। सिर्फ जो मेडिकल और उससे रिलेटेड चीज़ें थी वो ही खुली रही। इवन देन कि परचून तक की दुकान बंद रही। कल भी बंद रहा था और कल भी बंद रहेगा। ये जो बंद का आह्वान किया गया है, ये जो सरकार की और जिला प्रशासन की हठधर्मता या जो नीतियां हैं उनके खिलाफ व्यापारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। उसका विरोध दर्ज कराते हुए ये बंद का आह्वान किया गया है। जैसा कि सबको आपको विदित है कि राज्य सरकार के द्वारा जब 2 जून से मार्केट खोलने की परमिशन दे दी गई है और भरतपुर जिला येलो जोन में आता है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये पूर्व पश्चिम की नीति यहाँ पर लाई गई, जिसका व्यापारियों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। उस विरोध में ये बताया गया, उनको समझाया भी गया कि एक तो ये जो समय है 6 से 11 का, इस समय को आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कई प्रपोजल भी दिए गए कि 6 से 11 तक हम जो अनुमत दुकानें उन दुकानों को खोलें और 11 बजे के बाद हम जो जिन दुकानों को खोलने वाले हैं, जिनको अनुमति अभी दी गई है, उन दुकानों को खोला जाए। ये प्रपोजल
भी उनको दिया, तो इस प्रपोजल को जिला कलेक्टर महोदय ने ऊपर आगे भेज भी दिया है। लेकिन ये जो 3 दिन की बात थी, इसमें ऑड इवन की बात से कोई भी व्यापारी खुश नहीं था, क्योंकि जो ये ट्रेड की दुकानें बंद हैं उनके कोई भी ग्राहक सुबह 6 बजे नहीं आते। प्रैक्टिकली आप देखें, किसी भी आम व्यक्ति को अगर ज़रूरत होती है ज्वेलरी की तो वो कभी भी 6 बजे 7 बजे जाके लेने वाला नहीं है। जूते की या कपड़े की वो 6 बजे 7 बजे जाके लेने वाला नहीं है। वो नॉर्मली जो ग्राहक है वो 9 बजे करीब बाजार में निकलता है। और जब दुकानदार को भी समय चाहिए, क्योंकि 11 बजे का दुकानें बंद होने का समय है, तो उसे 10:30 बजे से अपनी दुकान बंद करने की तैयारी करनी पड़ती है। कारण क्योंकि 11 बजे फिर प्रशासन डंडा लेकर आकर खड़ा हो जाएगा चालान काटने के लिए। तो यही व्यापारियों ने उनको समझाया था कि आप एक तो समय सीमा को बढ़ाएं और दूसरा ये व्यापारियों में भेदभाव की नीति ना करें कि एक साइड के व्यापारी 2 दिन खोलेंगे और एक साइड के व्यापारी 1 दिन खोलेंगे। इसको लेकर उन व्यापारियों में काफ़ी बहुत ज़्यादा रोष था। तो इसी को देखते हुए 3 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो भरतपुर में आज 100% सक्सेस रहा। सभी तरीके की दुकानें बंद रहीं बिल्कुल, और ये कल भी बंद रहेंगी। और सभी व्यापारी अगली 8 जून को आने वाली जो गाइडलाइन है सरकार द्वारा उनका इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे, मांग तो करी है और मांग के साथ सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि व्यापारियों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए व्यापारी हित में आप समय सीमा बढ़ा, दुकानों के खोलने की समय सीमा बढ़ाते हुए आप सही व्यापारियों के हित में निर्णय लेंगे। धन्यवाद।